अमरीका का वेनेजुएला पर हमला, सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। फर्द जुर्म भी आयद। मैनहट्टन वफाकी अदालत में मुकदमे की तैयारी। दहशतगर्दी, मनशियात, असलहा बरामदगी के इल्जामात, हथियारों के असूल की साजिश का भी इल्जाम। सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम भी था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद करने के लिए की गई। अमरीकी तैयारों ने अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा व्लादिमीर पेड्रेनो का घर भी निशाना बनाया गया। हमले कारवाक्स, मिरांडा, आर्गोवा और लागुएरा रियासतों में हुए। जंगी तैयारों की निचली परवासें देखी गईं। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। कोलंबिया ने वेनेजुएला से मुल्हिका सरहद पर यूनिफाइड कमांड पोस्ट फाल कर दी। सरहदी शहर कोटा में कमांड सेंटर कायम कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला की क़यादत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अमेरिका डेल्टा फोर्स के साथ FBI ने हिस्सा लिया। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिकी फौज ने कमाल कारकर्दगी दिखाई। ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी। जमीन पर कोई और मुल्क ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। वेनेजुएला में कार्रवाई को ऐसे देखा जैसे टीवी शो देख रहा हूँ। अमेरिकी कार्रवाई बहुत हैरत अंगेज थी। उधर अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने का हुक्म दे दिया। वेनेजुएला में अमरीकी हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अमरीकी हमले को जारियत करार दिया। कहा, मालूम नहीं सदर और उनकी अहलिया कहाँ हैं। बोले, अब मुल्क की क़यादत वो संभालेंगे। वज़ीर दिफा पेड्रेनो ने कहा, अमरीकी हमले का जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला मुज़ाकरात करेगा, ना हथियार डालेगा, आखिरकार फतह हासिल करेगा। अमरीका का वेनेजुएला पर हमला काबिल नफरत और बुज़दिलाना है, जो खित्ते में अमन के लिए खतरा बन रहा है। वेनेजुएला के हिमायती ममालिक की अमरीकी हमले की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया वेनेजुएला हमले में शामिल नहीं। आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि मजीद कशीदगी को रोका जाए, मुकालमे के जरिए हल तलाश किया जाए। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा कि हमले के नताइज आलमी निज़ाम के लिए नहायत खतरनाक होंगे और बैनुल-अक़वामी निज़ाम को कमज़ोर और तबाही से दोचार करेंगे। फौजी जारहियत के मनसूबा साजों को कटहरे में लाया जाए। क्यूबा के सदर मैगुल डियाज कैनल ने हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। जनूबी कोरिया और कोलंबिया की भी हमले की मजम्मत। तेहरान दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी धमकी पर पैगाम। खुदाई मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को खत। अमरीकी सदर के धमकी आमेज बयान पर शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार कर दिया। इंसानी हकूक़ कौंसिल की खसूसी नुमाइंदा माइसातो ने पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ के एहतराम का मुतालबा किया। ईरान की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी मुदाखलत उनकी आखिरी उम्मीद है। अमरीकी CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमरीका के 47वें सदर, क्या ये इत्तेफाक नहीं? उनका मजीद कहना था कि ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम के साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा, मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमरीका का एक सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की अक़लियतों से तासुब को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन हैं। मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है।
बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। भारतीय सेक्युलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका है। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम, वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मोदी अगर मजीद कुछ देर हुक्मरान रहा तो भारत तितर बितर हो जाएगा। मोदी ने अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भारत में अक़लियतों को टारगेट करना एक स्टेट पॉलिसी बन गई है। मोदी को मजहबी और इंसानी अक़दार का कोई पास नहीं है। मोदी ने गुजरात में बतौर वज़ीर आला मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के लिए इकदाम करेगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत अपने हमसाय ममालिक में दहशतगर्दी करके अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है। भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग देने और पाकिस्तान में तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हुकूकत है। कुलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान यमन में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। गिलगित बल्तिस्तान में बरसल पास में बर्फ का तौदा गिरने से कैप्टन, सिपाही, मशीन ऑपरेटर शहीद। ISPR के मुताबिक बरसल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तौदा गिरा। शहीद होने वालों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर शहरी ईसा शामिल हैं। 28 साल कैप्टन असमत का ताल्लुक लाहौर, सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था, जबकि शहीद मशीन ऑपरेटर ईसा का ताल्लुक अस्तौर से था। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेर निगरानी हो रहा था। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। सिस्टम कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत, दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में मौसर है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन पहुंच गए। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफा ताउन, नई शराकतदारियों, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़रोग और इलाकाई और आलमी अमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की हमायत पर इत्तफाक। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची जाने का मकसद कारकुनों को मुतहर्रिक करना है। लाहौर का दौरा आवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहाँ जलसा जुलूस करने पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने अवाम को तब्दीली बर्पा करके दिखानी है। सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इज्जत व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को बर्गर भी खिलाएंगे और कराची की रिवायती अजरक पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर शहर की रोशनियां बहाल की जा रही हैं।
हक़ाइक़ के मुनाफी और नफरत अंगेज बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल से कभी गाफिल नहीं रही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान का पानी, सेवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साबिका शहरी हुकूमतों की दहाइयों की गफलत का नतीजा है। K4, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बस सर्विसेज और बड़े तरक्याती मनसूबे अमली इक़दामात का सबूत हैं। कराची का पैसा कराची पर ही लग रहा है। सिंध के सरकारी अस्पताल दीगर सूबों के लिए मिसाल हैं। अवाम जानते हैं कौन खिदमत कर रहा है, कौन बयानात की सियासत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर खैली की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में अमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन टेक्निक मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ कल्ब का जदीद तरीक़ेकार मुतारिफ करवाने के लिए भी इक़दाम का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हाई इम्पैक्ट टैक्स मुकदमात के फौरी फैसलों पर गौर। अरबों रुपए मालियत के तवील मुद्दत टैक्स मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस ने कहा कि तवील टैक्स मुकदमात माली गुंजाइश महदूद और सरमाकारों के एतमाद को मुतासर करते हैं। इजलास में टैक्स अथॉरिटीज़ और अदालती निज़ाम के दरमियान मुअस्सर राब्ताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने की तजवीज़। टैक्स मुकदमात में कानूनी तैयारी और केस मैनेजमेंट बेहतर बनाने पर जोर। ₹40 अरब का कोहिस्तान माली स्कैंडल। दूसरी इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश। महकमे मवासिलात और तामीरात की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराई। कहा गया कि अदायगियों से मुतालिक 2008 में कंप्यूटराइज निज़ाम SAP मुतारिफ किया गया। कंप्यूटराइज निज़ाम का सही इस्तेमाल न करने से फ्रॉड के मौके पैदा हुए। अदायगियों के लिए गैर मजाज चेक बुक्स इस्तेमाल की गई। चेक्स का महकमा CNW में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। महकमाना छानबीन के बगैर मालूम ठेकेदारों को अदायगियाँ की गई। XCN कोहिस्तान ने कमेटी को 5 साल की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फराहम नहीं की। हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी की इजाजत काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लोअर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद 5 जनवरी को समाअत करेंगे। अदालत ने दरखास्त गुजार को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर रखी है। दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।